बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की प्रमुखो श्री परमहंस अद्वैत मत के द्वितीय चांद से श्री 108 श्री स्वामी स्वरूप आनंद जी महाराज बसंत पंचमी सन 1884 को इस धराधाम पर अवतरित हुए। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी श्री पंचम वात्स्यायी जी महाराज जी की हजूरी में यह समारोह 7 फरवरी सन 1984 बसंत पंचमी मंगलवार के दिन श्री आनंदपुर में बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। शास्त्रों की संख्या में जिज्ञासु प्रेमी गुरुमुख भक्ति सेवा सत्संग एवं श्री दर्शन की निधि से माला माल हुए। इस शुभ अवसर पर श्री वचन हुए कि नाम ही अमर सत्य एवं अटल है। जिस गुरुमुख ने नाम की कमाई में चित जोड़ लिया और अन्य इच्छाओं को दिल में स्थान न दिया, उसका मानो भवसागर से बेड़ा पार हो गया। नाम ही से मिलकर अपनी मंजिले मकसूद पर पहुंच देगा। यह अमूल्य दात धन वैभव अर्थात लाख करोड़ रुपए खर्च करने पर भी किसी बाजार या दुकान से नहीं मिल सकती। आदिकाल के नियम अनुसार यह केवल सत्पुरुषों की संगति एवं शरण में जाने से ही प्राप्त हो सकती है। जैसे कि महापुरुष फरमाते हैं, करोड़ों जन्मों से जीव 84 की यंत्रणाएं झेल रहा है। यदि वह नाम से लीव लगाए तो ये सब एक ही जन्म में दूर हो जाए। नाम वह सच्चा सुख और शांति का खजाना है, जिसको पा लेने पर दुख गम नजदीक ही नहीं आ सकते। जैसे दिल में मांग होती है, कुदरत उसे अवश्य पूरा करती है। गुरुमुखों के दिल में भी ऐसी मांग थी कि जन्म जन्मांतरों से मालिक से बिछड़ी हुई आत्मा को, जो कि मोह माया का शिकार होकर दुख उठा रही है, उसे इससे मुक्ति प्राप्त हो, वह आनंद के स्रोत एवं सुखों के भंडार में प्रवेश पा जाए। उस आत्मिक पुकार को पूर्ण करने के लिए ही महापुरुष समागम रचाते हैं, जिससे जीवों को सुख आनंद और शांति की प्राप्ति हो। इसी मांग को पूरा करने के लिए श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम वात्स्यायी जी महाराज जी ने श्री परमहंस अद्वैत मत की स्थापना की। उसी पावन सिलसिले अनुसार इस दरबार से हजारों लाखों प्राणी लाभ प्राप्त कर रहे हैं और करते रहेंगे। बसंत पंचमी का महान उत्सव आज आप मना रहे हैं। यह शुभ दिवस श्री द्वितीय वात्स्यायी जी की शुभ जन्म शताब्दी का है। महापुरुषों की स्मृतियाँ शाश्वत सुख एवं आनंद प्रदान करने वाली होती हैं। उनकी संगति ही सुख आनंद का स्रोत है। जिन्होंने सत्पुरुषों की संगति ग्रहण की, उन्होंने अपने अनुभवी ज्ञान द्वारा लिख दिया है कि सतगुरु प्रकटे जगत में हुआ अज्ञान विनाश, चाहूं और सुख छा गया, ज्ञान का हुआ प्रकाश। सत्पुरुषों के प्रकट होने से अज्ञान का अंधकार दूर होकर ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। जहाँ देखो खुशी ही खुशी, सुख ही सुख नजर आता है। ऐसे गुरुमुखों के भाग्य सराहनीय योग्य हैं।
जिन्हें ऐसे समागम मिलते हैं और वे इससे लाभ उठाते हैं, वे अपने जीवन को सफल करते हैं। श्री प्रवचन अमृत पर अमृत का रसपान कर दर्शनार्थी जिज्ञासु गुरुमुख गदगद हो जय जयकार कर अपनी भाग्य सराहने लगे। सभी प्रेमियों को ऐसे अनूठे आत्मिक आनंद की अनुभूति हुई जिसका वर्णन नहीं हो सकता। इसके पश्चात श्री द्वितीय वात्स्यायी जी महाराज के शताब्दी समारोह में उनकी जीवन की पावन लीलाओं को भजन के रूप में सबने स्मरण किया, प्रसाद बांटा गया तथा इस उपलक्ष्य में भंडारा भी हुआ। मुकुट में मणि की भांति शोभामान सब तीर्थों का सिरमौर श्री आनंदपुर को महान तीर्थ धाम बनाने का से लिए हुए शोभायमान है। इस महान तीर्थ का रजत जयंती समारोह 14 फरवरी 1980 रविवार के शुभ दिन श्री परमहंस दाता दयाल जी की हुजूरी में मनाया गया। उपासना के पवित्र स्थान एवं श्री आनंदपुर को चारों ओर से सजाया गया। हजारों की संख्या प्रेमी श्रद्धालुओं ने श्री दर्शन एवं सत्संग से लाभ उठाया और महातीर्थ श्री आनंदसर में मंजन करने का सौभाग्य प्राप्त किया। इस पावन शुभ अवसर पर श्री वचन हुए कि गुरुमुखों, कुदरत ने इस संसार की रचना की और इस संसार की रचना में इस जीव को दुर्लभ मनुष्य देही प्राप्त हुई। यह ऐसी दुर्लभ और अलभ्य वस्तु है जो बड़े भाग्यों से प्राप्त होती है, परंतु इस दुर्लभ और अलभ्य वस्तु की सही कीमत परख पहचान करने के लिए, इसका पूरा लाभ उठाने के लिए और इसके लक्ष्य को पाने के लिए संत सत्पुरुषों की अत्यधिक जरूरत पड़ती है, वरना यह दुर्लभ और अमूल्य वस्तु हाथ से निकल जाती है। जिनके पूर्वले जन्मों के पुण्य संस्कार और नेक कमाई हो, उनकी मांग के अनुसार उन्हें लक्ष्य तक पहुँचने के लिए युग युग में संत महापुरुष हमेशा अवतार लेकर आया करते हैं। यह प्राकृतिक विधान है कि जहाँ मार्ग हो वहाँ प्रकृति उस मार्ग को पूर्ण करने में तत्पर रहती है। आपने महापुरुषों की वाणियों में सुना होगा तथा इतिहास में भी इस बात का साक्षी है कि हर युग में महापुरुष आते रहे हैं। संस्कारी तथा अधिकारी रूहों को भक्ति पथ दर्शाने वह उनको मंजिल पर पहुंचाने के लिए ही उन्होंने अवतार धारण किया। परंपरा अनुसार सतयुग में भगवान विष्णु, त्रेता में श्री रामचंद्र जी महाराज, द्वापर में श्री कृष्ण जी चंद्र जी तथा कलयुग में परम संत कबीर जी, बाबा नानक देव जी आदि रूपों में अवतरित हुए। अर्थात हर युग में विछड़ी हुई आत्माओं को परमात्मा से मिलाकर उन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचाया। प्राकृतिक विधान अनुसार इस युग में वे श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी, श्री प्रथम वात्स्यायी जी अवतरित हुए। प्रेमी गुरुमुखों, भक्ति अभिलाषी रूहों को सत्य मार्ग दर्शाने तथा उनकी आत्म तृष्णा बुझाने के लिए, सत्य नाम का दान देने के लिए उनकी मौज विशाल रूप से उठी। इसके लिए उन्होंने श्री आनंदपुर के स्थान को भक्ति का केंद्र बनाने के लिए उपयुक्त समझा
और चुना। इसके पश्चात श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी ने श्री आनंदपुर की नींव रखी तथा पश्चिमी सीमा प्रांत के प्रेमी गुरुमुखों को इस भूमि को आबाद करने के लिए यहाँ बसाया। इस प्रकार दिन प्रतिदिन इसकी उन्नति वह विकास की ओर ध्यान दिया गया। श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी ने श्री आनंदपुर में विराजित हुए इसे नया रूप प्रदान किया। कुछ निवास स्थान, सत्संग भवन आदि का निर्माण कराया। श्री आनंदपुर में अमर सत्यता के प्रतीक श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का निर्माण कराया तथा इसे महान तीर्थ धाम बनाने के लिए श्री आनंद सर की रचना रचाई। श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी ने इसकी सुव्यवस्था कर उन्नति की ओर अग्रसर किया तथा नित्य नियम पूर्वक श्री आरती पूजन एवं भजन अभ्यास पर अत्यधिक बल दिया। गुरुमुखों को श्रुति शब्द योग का अभ्यास कराकर बिछड़ी हुई आत्मा को मालिक से मिलाने का ढंग बताया, जिससे कि गुरुमुख नित्य प्रति इन नियमों का पालन कर जीवन का कल्याण कर सके। महान पावन तीर्थ श्री आनंद सर, जिसकी आप आज रजत जयंती मना रहे हैं, इस महातीर्थ में प्रेमी गुरुमुख जिज्ञासु श्रद्धा पूर्वक स्नान कर तन मन की मैल धो लेते हैं। महापुरुषों ने प्रेमी गुरुमुखों के लिए यह महान तीर्थ बनाया, जिसमें मंजन कर श्रद्धालु प्रेमी लाभान्वित हो अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। यह गुरुमुखों के लिए अलौकिक तीर्थ है। इसमें मज्जन करके श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में आरती पूजा करते हैं तो कुदरती तौर पर महापुरुषों का ध्यान तस्वीर अंतर में बसता है। जन्म जन्मों की मलिनता धुल जाती है, श्रुति साफ सुथरी हो जाती है। यही पवित्र श्रुति जब शांति भवन में बैठकर अभ्यास में लगती है तो मालिक से एकाकार कर लेती है। यह महापुरुषों के महान उपकार है कि वे प्रेमी श्रद्धालु एवं भक्ति अभिलाषी रूहों के लिए सतत परिश्रम करते रहते हैं। गुरुमुखों जो महापुरुषों के नियम बनाए हैं, वर्तमान समय में भी उन्हीं नियमों का अभ्यास कराया जाता है ताकि गुरुमुख इस सच्चे मार्ग पर चलकर उन्नतिशील हों, जीवन को सफल बनाकर अपने मकसद को प्राप्त कर ले। जिस मकसद के लिए मनुष्य तन प्राप्त हुआ है, महापुरुषों ने इसलिए इस उच्च दरबार की रचना रचाई कि जो भी भक्ति के अभिलाषी श्रद्धालु एवं उन्हें रूहानी खुराक मिले, वे इस दरबार से लाभ उठाकर लोक एवं परलोक सवार सके। गुरुमुखों।